यीशु मसीह को मालूम है आप अपने परिवार के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े देख पा रहे हैं। यीशु मसीह को मालूम है आप बीमारी में ग्रसित हैं। यीशु मसीह को मालूम है आपके बच्चे सही नहीं हैं। यीशु मसीह को मालूम है आपके ऊपर दुख जो है बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आज की रात आपसे पूछ रहे हैं। बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस 10वां अध्याय उसकी 46 से लेकर 52 तक जब आप पढ़ते हैं, वहां तिमाई का पुत्र बरतिमाई जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, वो अंधा था। उसकी आंखें जवाब दे चुकी थी, उसकी आंखें काम नहीं करती थी। उसके पास से कोई भी निकल जाए वो सिर्फ सुन सकता था पर देख नहीं सकता था। पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का वचन कहता है वो अंधा व्यक्ति जो कमा नहीं सकता था, जो अपने जीवन के अंदर निर्भर था लोगों के ऊपर, देख नहीं सकता था, कमा नहीं सकता था और वो दूसरों के ऊपर निर्भर था। अगर दूसरे लोग आकर उसको कुछ देंगे तो वो खाएगा, उसका पेट भरेगा, अन्यथा अगर कोई नहीं देगा तो वो उस रात भूखा ही सो जाएगा। वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर दूसरों के ऊपर निर्भर था। ध्यान दीजिएगा, आज यहाँ बहुत से लोग ऐसे आए हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं, कर्जे में दबे हुए हैं, अपने परिवार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अपनी जिंदगी के अंदर स्वप्न अच्छे देखना चाहते हैं, ना तो उन्हें आत्मिक जीवन में स्वप्न अच्छे दिखते हैं और ना ही उन्हें नींद के स्वप्न सही दिखते हैं, बल्कि नींद के सपने भी उन्हें गंदे नजर आते हैं। और वो अपने जीवन के अंदर शांति चाहते हैं, आराम चाहते हैं। अपने जीवन के अंदर वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगियों से हमेशा के लिए संसार का और आत्मिक अंधापन चला जाए। आज झारखंड के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं परंतु उन्नति नहीं मिलती, जो प्रार्थना करते हैं परंतु जवाब नहीं आता, जो अपने जीवन के अंदर बहुत मेहनत करते हैं पर सफलताएं नहीं मिलती। वो बहुत मांगते हैं कि हमारे लिए रास्ते खुल जाएं, पर सारे रास्ते उनके लिए बंद हैं। और आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये भी एक तरह का अंधापन है, ये भी एक तरह के बंधन हैं जिनसे आपको आजादी की जरूरत है। आज बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर वचन पाना नहीं चाहते, लेकिन बाकी सब कुछ पाना चाहते। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये अंधा व्यक्ति किनारे पर गरीबी के साथ, बीमारी के साथ एक अलग किनारे पर बैठा हुआ था। और पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है ये अंधा था पर सुन पा रहा था, अंधा था पर सुनता था। और जब ये सुनता था तो इसलिए इसे एक आवाज सुनाई दी, और वो आवाज थी कि यहां से नासरत यीशु जा रहा है। उसको यह आवाज आई और उसने पूछा कौन जा रहा है? उसने कहा नासरत यीशु जा रहा है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज के वचन के जरिए आज आपके पास से भी यीशु जाएगा। आज आपके पास भी भले ही देखने की यीशु मसीह को ताकत नहीं है, लेकिन आपके पास भी सुनने की ताकत है। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास देखने से नहीं सुनने से पैदा होता है। विश्वास कभी भी देखने से पैदा नहीं होता, सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के वचन से पैदा होता है। जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आज आपके अंदर एक उम्मीद जाग जाएगी। आपको लगेगा आज मैं प्रार्थना करूंगी, आज मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे जवाब मिलेगा। आज
हमारे जितने रास्ते बंद हैं वो परमेश्वर खोल सकता है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता, वो व्यक्ति एक किनारे के पर बैठा हुआ था, वो अपने हालातों में बंधा हुआ था, वो गरीब था, वो फंसा हुआ था, वो कमजोर था, वो हार मान चुका था, लेकिन रुकने वालों में से नहीं था। लेकिन अंधा था पर रुकने वालों में से नहीं था, आगे बढ़ने वाला था। उसके अंदर लगन थी, एक दिन मैं अवश्य देखूंगा। उसके अंदर कन्फेस था, उसके अंदर एक अंगीकार था, एक दिन मैं अवश्य देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं जिस जिस जगह पर जाता हूं, बहुत से लोग मेरी मीटिंग्स के अंदर लोगों को आने से रोकते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं वहां मत जाना। लेकिन ध्यान देना, आज के समय में जो झूठ बोलते हैं, जो गंदा काम करते हैं, वहां पर सभाओं में ज्यादा लोग आते हैं। किस किस को समझ आ रही है? जो पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, क्योंकि उसका विश्वास था कि मैं अपने पिता के राज्य को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, आगे बढ़ता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है जो मैं दे रहा हूं वही सत्य है। याद रखिएगा, वचन में सामर्थ है। जब यीशु मसीह सामरी औरत से मिला तो वहां भीड़ नहीं थी, अकेली औरत थी। वो अकेली औरत से मिला और उस औरत के साथ बात की, उस औरत को कई बातें समझाई और उस औरत के जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन काम कर गया। उसके बाद उसी सामरी औरत के जरिए पूरा गांव बदल दिया गया। आपके जरिए आपके क्षेत्र में बदलाव आना चाहता है। आपके जरिए आपके क्षेत्र में परमेश्वर एक जागृति लेकर आना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर अनोखा काम करना चाहता है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति देख नहीं सकता था, नंबर 1, काम नहीं कर सकता था, नंबर 2, नंबर 3, वो निर्भर था, वो डिपेंड था। पर परमेश्वर का वचन कहता है जैसे यीशु मसीह वहां से गुजरा, उसे सुनाई दिया, उसे शोर उसके कानों में पड़ा, यीशु जा रहा है। और वो यीशु को जानता था कि ये वही यीशु है जो अपने पिता के राज्य को आगे बढ़ाता है। ये वही यीशु है जो किसी के मांगने से कुछ भी दे देता है। ये वही यीशु है जिसे छूने से लोग आशीषित पाते हैं। ये वही यीशु है जिसके थूक में भी सामर्थ्य है। आमीन। आज इस वचन को सुनते सुनते आपके अंदर विश्वास आएगा। इस बरतिमाई नाम के व्यक्ति के अंदर विश्वास आ गया और विश्वास उसे यीशु के पास लेकर आना चाहता था। ध्यान दीजिएगा, जब वो यीशु के पास आना चाहता था, जब वो पुकार रहा था, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे राजा मुझ पर दया कर, लोग उसे रोक रहे थे। लोग उसको कह रहे थे चुप हो जा, तेरी कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, तेरी समस्या बड़ी है, तेरी दिक्कतें बड़ी हैं, तेरे हालात खराब हो चुके हैं, तू कमा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यीशु, ध्यान देना, लोग उसको कह रहे होंगे, यीशु नाम का वो व्यक्ति केवल बड़े लोगों के पास आता है, जिनके पास पैसा उनके पास आता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस बंदे ने यीशु के बारे में सही सुना था कि यीशु पैसे वालों के पास नहीं, विश्वास वालों के पास जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह धनवानों के घर नहीं जाता था। यीशु मसीह स्मार्ट और सुंदर लोगों के पास नहीं जाता था। यीशु मसीह केवल विश्वास करने वालों के पास जाता था। नंबर 2, जो यीशु को पुकारते थे, यीशु मसीह उनके पास आ जाता था। यहां यह बंदा विश्वास से पहला काम किया, उसने विश्वास किया। दूसरा काम किया, विश्वास से चिल्लाया।
आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे ऊपर प्रॉब्लम है, हमारे ऊपर समस्याएं हैं, लेकिन हम यीशु के सामने चिल्लाते नहीं हैं, हम कन्फेस नहीं करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, डॉक्टरी रिपोर्ट बताती थी कि मैं जिंदगी में कभी देख नहीं सकता। डॉक्टरी रिपोर्ट बताती थी कि मैं कभी भी हष्ट पुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे बचपन से दौरे पड़ते थे, मेरे मुंह से झाग निकलती थी। लेकिन जैसे मुझे यीशु मसीह के बारे में पता लगा कि यीशु ही है जो मेरा ट्रीटमेंट कर सकता है, यीशु ही है जो मुझे चंगा कर सकता है। और एक दिन मेरे द्वारा बहुत से लोग चर्च में जाने लगे, बहुत से लोग बचाए जाने लगे। सब लोग चंगे होते पर मैं चंगा ना होता। मुझे लोग कोसते, मुझे लोग कहते तू चंगा नहीं होता, सब चंगे होते हैं, मैं भी चंगा हो गया पर तू क्यों नहीं चंगा हो रहा। लेकिन मैं वचन सुनता रहा, सिंगल वचन सुनता रहा, वचन सुनता रहा, और एक दिन वचन मेरे अंदर मजबूत विश्वास बनकर काम करने लगा। और मेरे अंदर एक विचार आया, विश्वास के जरिए क्या मैंने ग्राउंड में घुटने टेक दिए और कहा, परमेश्वर पिछले 2.5-3 साल से मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूं, अब मेरा विश्वास कहता आप मुझे चंगा करें या ना करें, आप ही परमेश्वर हैं। जैसे ही मैंने ये बात बोली, उस दिन से आज तक मैं चंगा हूं। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि तिमाई का पुत्र बरतिमाई सड़क के किनारे बैठा हुआ है, कंबल लिए हुए है, भीख मांगने वाला कटोरा लिए हुए है, और उसने यीशु को पुकारा। क्यों? क्योंकि उसने सुना था मेरे पास से यीशु निकला है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज आप वचन सुन रहे हैं, वचन सुनते सुनते आपके अंदर एक विश्वास आएगा कि आज यीशु मेरे पास से जा रहा है, आज यीशु मसीह मुझे देख रहा है, आज यीशु मसीह मुझे सुन रहा है। और जैसे ही आपको ये फेथ होगा यीशु मसीह मेरे पास से गया है, जैसे ही आपको लगेगा यीशु मसीह मेरे करीब खड़ा है, जैसे आपको फील होगा यीशु मसीह मुझे देख रहा है, तुरंत आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां कमजोर हो जाएंगी और आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, ऊंची आवाज में पुकारेंगे और कहेंगे, प्रभु यीशु। देखो, जिसे सुनता है वो बोलता है, जिसे महसूस होता है वो चिल्लाएगा। बरतिमाई यहां साइलेंट नहीं था, चिल्लाया। वो चंगा नहीं था, फिर भी चिल्लाया। उसकी चंगाई अभी आई नहीं थी, लेकिन फिर भी चिल्लाया, और चिल्लाकर उसने कहा, हे यीशु, मुझ पर दया कर। क्यों? क्योंकि मैं देख नहीं सकता, नंबर 1, मैं कमा नहीं सकता, 2, नंबर 3, मैं दूसरों पर निर्भर हूं, मैं खुद चलकर तेरे करीब नहीं आ पाऊंगा, मुझ पर दया कर। तब बाइबल कहती है यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ थी। यीशु मसीह किसी की आवाज को नहीं सुन सकता था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर था, है, रहेगा, इसलिए वो जान पा रहा था कि कोई उसे पुकार रहा है। ध्यान देना, यीशु मसीह तक अगर आप अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं तो आपको सिंगल फेथ चाहिए, सिर्फ विश्वास चाहिए। और जैसे ही विश्वास आपके अंदर आता है और आप पुकारेंगे, आपकी आवाज स्वर्ग तक जा सकती है, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल सकते हैं। और वहां उस व्यक्ति ने यीशु को पुकारा, और बाइबल कहती है यीशु मसीह जो राजाओं के कहने से नहीं रुकता था, यीशु मसीह जिसे बड़े बड़े नेता नहीं रोक पाए, लेकिन यीशु मसीह को बरतिमाई के विश्वास के बोलने वाली आवाज ने रोक दिया, और वहां पर यीशु रुक गया। यीशु ने कहा, उसे मेरे पास लेकर आओ। क्यों पास लेकर आओ? क्योंकि वो निर्भर था, खुद नहीं आ सकता था। पर ध्यान दीजिएगा, भले वो निर्भर था, भले वो गरीब था, भले वो देख नहीं सकता था, पर अपनी आवाज
यीशु तक पहुंचा पा रहा था। चर्च परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों, मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, यदि आज की रात आप अपने विश्वास के साथ अपनी आवाज को उठाते हैं तो आपका यीशु भी कहेगा इसे मेरे पास लेकर आओ, मेरे पास इसके घर को बसाने की सामर्थ है, मेरे पास इसकी प्रार्थनाओं का जवाब है, मेरे पास इसकी आजादी है, मेरे पास इसके घर के अंदर का सुख, आराम, जय और हमेशा की जिंदगी है। वो आपको अपने पास बुलाने की ताकत रखता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा इसे मेरे पास लेकर आओ, और वो यीशु मसीह के पास आया। लेकिन उससे पहले उसने काम किया। उसने क्या किया? फैसला लिया, डिसीजन लिया। और क्या डिसीजन था? उसने अपना कंबल फेंक दिया, उसने अपना कटोरा फेंक दिया, डिसीजन लिया। क्यों? अगर वो कटोरा फेंक रहा है, कंबल फेंक रहा है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो निर्भर नहीं रहेगा। अब एक ऐसा डिसीजन ले रहा था कि अगर मैं कंबल फेंक रहा हूं तो मुझे छोड़ना होगा। कंबल क्या था? वो कटोरा क्या था? उसकी पहचान। उसने अपनी पहचान को त्याग दिया, उसको अब यीशु के पास जाना था। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप प्रॉपर हील होना चाहते हैं, यदि आप प्रॉपर अपनी जिंदगी के अंदर छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी पहचान जो पाप की है वो छोड़नी होगी। आपको अपनी गलतियां जो हैं उन्हें छोड़ना होगा। आपको अपनी जिंदगी की जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना होगा। हो सकता है आपकी बुरी आदत आपकी पहचान बन गई हो सकता है आपका पाप आपकी पहचान बन गया हो, लेकिन आपको ब्रती माई की तरह अपनी पहचान को छोड़ने का डिसीजन लेना होगा। और जैसे आप डिसीजन लेंगे आप यीशु के पास आएंगे, और जैसे आप यीशु के पास आएंगे यीशु आपसे एक सवाल पूछेंगे, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? बाइबल कहती है ये अंधा व्यक्ति यीशु के पास गया और यीशु मसीह ने उसे पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह सब जानते थे, पर यीशु मसीह ने सवाल क्यों पूछा? क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि अंधा व्यक्ति अपनी चंगाई को अपने मुंह से अनाउंस करे। हालेलुया। प्रभु के बेटे और बेटियों सुनो ध्यान से, आज मैं ये संदेश न आपको नहीं दे रहा, वो आपको दे रहा है जो आपको बसाना चाहता है, जो आपको चंगा करना चाहता है। वो आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है जैसे उसने अनाउंस किया, उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, जबकि यीशु मसीह को मालूम था ये अंधा है। यीशु मसीह को मालूम है आज झारखंड के अंदर आप दुखी हैं। यीशु मसीह को मालूम है आप अपने परिवार के अंदर लड़ाइयां झगड़े देख पा रहे हैं। यीशु मसीह को मालूम है आप बीमारी में ग्रसित हैं। यीशु मसीह को मालूम है आपके बच्चे सही नहीं है। यीशु मसीह को मालूम है आपके ऊपर दुख जो है बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आज की रात आपसे पूछ रहे हैं क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और आप में से जितने भी लोग ऊंची आवाज में चिल्लाकर यीशु से कहेंगे प्रभु मेरे सपनों को बदल दे, प्रभु मेरी जिंदगी को बदल दे, प्रभु मेरे बच्चे को बदल दे, प्रभु मेरी पत्नी को बदल दे, प्रभु मेरे पति को बदल दे, प्रभु मेरे आसपास के गांव को बदल दे, प्रभु मेरे परिवार के रिश्तेदारों के जीवनों को बदल दे। मैं आपको बोलना चाहता हूं यीशु मसीह आपसे कहेगा जा, तेरे विश्वास ने तेरे साथ चमत्कार कर दिया है।